नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारी करने में लगी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो होता है इस समय महाराष्ट्र का है। उस महाराष्ट्र में चुनाव की वजह निश्चित है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 पार्टियों को तोड़ दिया था। एक शिवसेना थी, एक एनसीपी थी, माननीय शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी। चुनाव में अगर मुद्दे हम ले समाज के, आम जनता को क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, क्या क्या चीजें जरूरत है, किस चीज की जरूरत है जनता को, इस पे अगर चुनाव लड़ा जाए, जैसे पहले चुनाव लड़ा जाता था, तो शायद जनता को भी कुछ लाभ हो। लेकिन अब समय बदल गया है, चुनाव मुद्दों पे नहीं रहा। अब चुनाव आ गया है वाद विवाद पे। हम इनके लिए कह रहे हैं, वो उनके लिए कह रहे हैं, बस वाद विवाद चुनाव आ गया है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप तारीफ तो करिए, लेकिन किसी की अपमान मत करिए, क्योंकि वो भी सूद सहित आपको वापस करेगा, चाहे बातचीत से हो, चाहे किसी चीज से हो। अभी देखिए, अब माननीय मोदी जी कभी कहते हैं, तमाम मोदी जी की बातें मुंह से निकलती हैं, मुजरा है, गाय भैंसे हैं, तमाम चीजें ऐसी निकलती हैं जिनको शायद चुनाव प्रचार में नहीं लाना चाहिए। इधर से भी प्रतिकार होता है, इधर से भी विपक्ष भी बात करता है। जब आप किसी की बात बोलेंगे तो उसका निश्चित है वो भी उसका उत्तर देगा, और उत्तर मिल रहा है, उत्तर दिया जा रहा है। जिससे क्या होता है, भारतीय राजनीति का में अजीब टाइप का वो पैदा हो रहा है। जस्सी गाय, इस टाइप तमाम चीजें, तमाम विधवा, मतलब तमाम चीजें ऐसी जो बोली जाती हैं या सांप्रदायिक भाषा में लोगों बातचीत की जाती है। इससे चुनाव प्रचार या आम जनता प्रभावित होती है। मैं इसी पे आ रहा हूं। अभी अमित शाह जी आए थे महाराष्ट्र। अमित शाह ने माननीय शरद पवार जी के लिए बोल दिया था भ्रष्टाचार के सरदार हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के सरदार हैं। माननीय शरद पवार जी के जितने भी लोग थे, पार्टी के नेताओं को आपने तोड़ दिया। जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके बारे में आप लोग कहते थे सीबीआई जिनकी जांच कराने की मांग करते थे, तो उनको आपने तोड़ लिया। तो भ्रष्टाचारी तो सरदार तो रहे नहीं, सरदार तो आप हो गए आज की डेट में, अगर देखा जाए, जो हमारा अपना मत है। अब इसी बात है, शरद पवार जी ने भी बात की। उन्होंने जब अपने मीटिंग में कहा सब तड़ी पार हैं, ये तो महाराष्ट्र के जेल में थे, उनको गुजरात से भगा दिया गया था। इन सब चीजों से क्या होता है, देश की जो राजनीति है उसकी दिशा दशा बदल जाती है। आज मैं इसी में बात करने जा रहा हूं कि जो भी राजनीतिक दल है, चुनाव प्रचार करें, चुनाव में अपनी सभाएं करें और चुनाव के लिए आगे बढ़ें। लेकिन इस तरह की जो भाषा है, ये भाषा बोल के जो है निश्चित माहौल खराब होता है, प्रदेश का भी माहौल खराब होता है। और आदान प्रदान जब होता है तो उससे जो मीडिया या सब निकलता है, तमाम चीजें ऐसी आती हैं जिससे जो है जनता को कोई लाभ नहीं होता है। आप वादे करते हैं, वादे करने के बाद उनका पालन नहीं करते हैं, तो जनता को हानि होती। तो मैं आज जो मेरा ये मुद्दा यही है, आज मैं इसी वार्ता कर रहा हूं कि राजनीति में जो ये भाषा का जो हो गया, भाषा की जो गरिमा खत्म हो गई, भाषा शैली जो खराब हो गई है, उसको हर राजनीतिक दल को मेंटेन रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना के दूसरे दल हो। हर आदमी कह रहा है मैं जीतूंगा। एकनाथ शिंदे जी भी कह रहे हैं मैं जीतूंगा, जबकि उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अजीत पवार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी से भी नेता टूट के माननीय उद्धव ठाकरे में शामिल हुए। अभी रमेश कुटे जी शामिल हुए। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद थे उस समय के, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे साथ शामिल हुए। आपने देखा कि हमने जो राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी देख रही है, उसने जो राजनीति की, संगठन तोड़ने की, शायद जनता ने उसका जवाब आपको दिया लोकसभा चुनाव में।
मजबूती से जवाब दिया, जबकि लोकसभा चुनाव होता है, एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए होता है, लेकिन लोगों ने नहीं, लोगों ने महाराष्ट्र में पार्टी चुनी, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माननीय उद्धव ठाकरे हो। आज जो मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना थी, धनुष्वाण था, लेकिन वो उद्धव ठाकरे से नीचे आ गए। देखिए यही दिखाई पड़ता है, जो पैदा होता है, जो आदमी भ्रमित होता है कि साहब मैं सब कुछ हूं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी। अगर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी, अगर वो महाराष्ट्र जनता के अंदर सर्वमान्य नेता थे, तो उनको तो शिवसेना उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें मिली, उनको कम मिली। इसलिए जो है वहां की जनता ने नकारा। तो जो आज राजनीति हो रही है देश में, उस राजनीति को निश्चित ही पलटना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं, अब किसी देश में जाएं, हर देश में जो राजनीतिक स्तर हमारा जो आज इस देश का स्तर जो है, और वो पिछले 10 सालों में, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 10 सालों में राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है। तो इसको मैं तो ये आग्रह करूंगा हर पार्टी से कि इसको स्तर को बनाए रखने के लिए आप जो चुनाव लड़े 4 राज्यों में, महाराष्ट्र सहित, उनमें आम जनता के मुद्दों पे, आम जनता के हितों में, आम जनता के भले के लिए, आम जनता की खुशहाली लाने के लिए चुनाव होना चाहिए। और उसी से हम एक अच्छी राजनीतिक पहल, एक अच्छा समाज बना सकते हैं। आम जनता के बीच में अगर हम मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, अगर हम मुद्दों पे बात करेंगे देश की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं ऐसी राजनीति, इस तरह की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बात होनी चाहिए अग्निवीर की। सब अग्निवीर में हम कैसे, महाराष्ट्र के लोग भी अग्निवीर में शामिल होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद हम क्या देंगे, इस पे बात होनी चाहिए। नीट की परीक्षाएं, पेपर लीक हो रहा है, संसद भवन में झूठ बोलने लगे। राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है आज की डेट में, जिसपे मैं चर्चा कर रहा हूं कि इनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सांसद भवन में झूठ बोलते हैं। माने गृह मंत्री कहते हैं साहब कलावती एक महिला थी जिसको हमने पूरा सब कुछ दिया, बिजली पानी सब दिया। उस महिला का बयान आता है कि साहब अमित शाह ने थोड़ा दिया, हमको तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिया। मानी मोदी जी झूठ बोलते हैं साहब, विपक्ष के नेता हिंसक आंदोलन कह रहे हैं, हिंसावादी बता रहे हैं हिंदुओं को, जबकि ऐसी बात नहीं थी। तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जिसमें ये लगता है कि साहब अब तो सांसद भवन भी जो है वो अछूती नहीं है, लोग वहां भी झूठ बोलने लगे। तो ऐसी राजनीति ना हो, इसी पे मुझे चर्चा करनी थी आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।